आपको क्या लगता है सब सिस्टम बंद हो जाता है अंदर? कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद ब्रेन को बंद होने में बहुत टाइम लगता है। हैरान होंगे आप लोग ये जानकर कि ठीक है हमारे कल्चर हमारे यहाँ रिलीजियस के अनुसार अलग अलग है। हिंदू कल्चर में हिंदू एंथोलॉजी में बंद कर दिया जाता है, पर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के अंदर तो बंद किया जाता है। रिसर्च की गई कुछ डेड बॉडीज के ऊपर, उनके नाखून और बाल बड़े हो गए दबाने के दफनाने के बाद, कई महीने बाद बाल लंबे हो गए और नाखून कैसे साइंटिस्ट रिसर्च कहती है ब्रेन को रुकने में कई महीने लग जाते हैं। ब्रेन को अपना इस ब्रेन को हम बड़ी मामूली सी चीज है, वहां तक मैसेज पहुंचने में कम्युनिकेशन का आपने देखा साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाते चलाते पैडल रुक जाए तो भी साइकिल चलती जाती है, सिमिलरली ऐसे ही सब कुछ सिस्टम बंद हो गया, हाथ फेल हो गया, आत्मा नहीं सब कुछ हो गया, पर ब्रेन तक मैसेज पहुंचने में कि भाई साहब सब कुछ प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तुम भी रुक जाओ, तो चलता रहता है। हम अपने सब जो हमारे रिचुअल्स हैं संस्कार हैं सब कर देते हैं, लेकिन ब्रेन कभी चल रहा है। आज तक साइंटिस्ट अभी तक ब्रेन को सिर्फ 6% रीड कर पाए हैं, यानी कि हम इंसान जो आज इतना कुछ बना चुके हैं वो सिर्फ 6% का काम है। 94% तो अभी कुछ वही चल रहा है, रिसर्च चल रही है। Emotions are the main contributor in maintaining our emotional and physical health, क्योंकि इमोशन एनर्जी इन मोशन, अगर इमोशंस हैं तो एनर्जी इन मोशंस। जब हम खुश होते हैं तो डिफरेंट फेसेस हैं। Our body has energy flow through energy meridians। लगभग 5000 साल पहले चाइनीज एक्यूपंक्चर में सबने सुना है, देखा भी होगा, किसी ने करवाया भी है? नहीं, आपने करवाया? एक्यूपंक्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत कम लोग हैं और जनरली इंसान उनके पास जाने से आम आदमी नहीं जाए, ठीक है, घबराएगा यार ये पता नहीं क्या सांता है, कीड़े मारेगा, तो डर लगता है। EFT जो डिजाइन हुई वो चाइनीज एक्यूपंक्चर से ही डिजाइन हुई, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेरिडियन सिस्टम होते हैं उसके ऊपर 100+ का अगर काम किया जाए 100+ मेरिडियंस, लेकिन आज हम जो आपसे डिस्कस करेंगे उसको इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि रिजल्ट में से इंस्टेंट मिलेगा। So the conclusion, if the energy in body is flowing well, the mental and physical health will do well, and if the energy is blocked, the body there is definitely a problem। मैंने उसी भी हम बात कर रहे थे जो वाले थे कि अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन पर हमें काम करना है। तो बता सकता है अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन क्या होता है? ये अभी हम कहते हैं एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन, इमोशंस को समझ में आ गया, तो कतर लगे हुए हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे, हम उस न्यूट्रॉन बर्ड्स को समझ ही नहीं पा रहे। जानेंगे द बिगेस्ट ब्लॉकेज इन फ्लो ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं ये डिप्रेस्ड, अगर हम अपने ब्रेन का जो स्कैन किया है या जो किए गए हैं ये नॉट डिप्रेस्ड। कितना फर्क होता है जब हम डिस्टर्ब होते हैं। सो आवर नेगेटिव इमोशन इज कॉज। यहाँ मैंने एक पजल खड़ी कर दिया आपके सामने, हमने उस दिन भी बात की थी। अच्छा उस दिन वाले नहीं बोलेंगे, आज जो नए हैं वो बोलेंगे। टेस्ट उनका है, 3 स्टेज है जो आज हैं आपके लिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 एक मेमोरी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई। स्टेप 1 है, किसी ने कुछ कहा जिस वजह से आपको बात बहुत बुरी लगी, राइट। स्टेप 2 जिद हो गया। जिद हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि आज के बाद आप सबके अंदर जो जिद हो रहे थे ना वो सब खत्म होने वाले, इसको
इसको हम जिप कहते हैं। दो तार जब स्पार्क करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव तो जिप की आवाज आती है। एंड स्टेप 3 कि आप डिस्टर्ब हो गए और पूरी तरह नेगेटिव इमोशन में चले गए, किसी डिसीज में भी जा सकते हैं। स्टेप 3 के लिए स्टेप 1 जिम्मेदार है या स्टेप 2? मेरा क्वेश्चन जो आज इंट्रो में नहीं थे उनसे है। Step 1. इधर भी नहीं है। स्टेप 1 और स्टेप 2? 1। बाकी लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। मुझे भी बड़ी मेजॉरिटी से आवाज है। स्टेप 2 इज रिस्पॉन्स, यानी कि हम खुद रिस्पॉन्स करें। सामने वाले कहने वाला, मान लीजिए कोई मेरे रिलेशन में कोई ऐसे थे जिन्होंने कभी उनसे मेरी कोई 10-15 साल पहले किसी बात पर कुछ टूटी मेमा हो गई, कुछ भी हो गया, मैं उस बात को आज भी मन में रख के बैठा और थोड़े दिनों पहले पता चला कि नहीं वो तो रुखसत भी हो गई, फिर भी वो बात तो है ना, गुस्सा मेरा उनके लिए आज भी है, तो क्या कुछ नहीं लगता और गुस्सा इतना गुस्सा मिल जाए तो गर्दन पड़ो पर कर कुछ नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता। लेकिन वो एंगर तो मैंने अपने अंदर भर लिया है। यहाँ EFT का काम शुरू। ये अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन है जो 15 साल से मैं अपने आवश्यक पर कंधे पर लाद के बैठा हूँ और मैराथन जीतना चाहता हूँ। क्यों नहीं हम अपनी लाइफ में परफॉर्म कर पा रहे, क्यों नहीं हम सक्सेस हो पा रहे? क्योंकि ऐसी कितनी ही चीजें हम अपने कंधे पर लाद कर बैठे। उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसे किया मेरे साथ, उसने ये क्यों किया था। कैसे दौड़ोगे आप मैराथन में? कैसे जीतोगे आप? यहाँ इमोशनल फ्रीडम कि उस अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन को इंस्टेंट निकालना। अब मान लीजिए ये कमरा है और इस कमरे की इस वॉल पर वहां पर कुछ काला सा धब्बा आ जाता है। जनरली हमारे घरों में होता है ना, ऊपर वाली फ्लोर से वो पानी वानी आ गया तो एक निशान पड़ गया होता है, ठीक है ना? तो दो चीजें हैं, या तो पूरी वॉल को पेंट कराएं या पर्टिकुलर उस निशान को वहां से हटा दिया। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे? निशान को हटाएं, ठीक है? नहीं जाएगा तो फिर वॉल भी पेंट करेंगे। EFT उस निशान को हटाने का काम करता है, लेजर की तरह। इस तरह रिमोट है, ये रिमोट में आप देख रहे हैं ये लेजर लाइट है, तो पर्टिकुलर एक जगह पॉइंट आउट करते हैं। जनरली हमारा सिर दुखता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, सिर दुख रहा है मेडिसिन ले लो, हॉस्पिटल दिया। मैं इसलिए भूल गया हूँ क्योंकि एक जमाना था जब मैं भी बहुत खाया करता था। मैं जब मेरे प्रोफाइल में आपने देखा होगा, मैं जब फैशन इंडस्ट्री में था तो मेरे बैग के अंदर डिस्प्लिन का एक पूरा पत्ता उस समय रहता था। सुबह 8 बजे जाता था और रात को 12 साढ़े 12 तो मेरा रूटीन था। तो लाइक 16 साल में उस इंडस्ट्री में रहा हूँ। मुझे लगता था कि यार ठीक चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और वो एक पत्ता रोज मेरा खत्म हो जाता नहीं पता था। ये 5 साल 6 साल पहले की बात है। पर यही सोचता था मैं क्या यही जिंदगी कि 1 लाख रुपया सैलरी कमाने के लिए मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ और रात को घर आता हूँ और मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे कब बड़े हो गए, मुझे ये नहीं मालूम दुनिया में और क्या हो रहा है, मैं अपनी जिंदगी कब जीऊँगा। और अचानक 6 साल पहले पता नहीं क्या यूरेका मूवमेंट होती है वैसे डिजाइन किया और इस फील्ड में क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहिए पर करने के लिए मौके की इंतजार करना। फिर एक दिन लगा कि यार मौका ऐसे नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी तो मुझे करनी पड़ेगी, डिसीजन तो मुझे लेना पड़ेगा। आज डिसीजन लिया और आज आपके सामने 10 ईयर बेस पे काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के NTPC, NSPC, पावर ग्रिड, बहुत सी पैनल पर कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा हूँ। बहुत सी जगह पर लोगों को और रेगुलर ट्रेनिंग वर्कशॉप और भी बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा हूँ क्योंकि सब कुछ कर एक मिसिंग लिंक था जो मुझे नहीं मिलता। जिस दिन वो मिसिंग लिंक मिला उस दिन जिसको हम कहते हैं इनलाइटमेंट कहते हैं, सुना है इनलाइटमेंट। बस जिस दिन वो यूरेका मूवमेंट हुआ
लिंगोस, अब रास्ता दिखा और वो शुरुआत हुई ईएफटी से। लेकिन वास्तव में पहले भी था, उससे पहले से क्योंकि जानता था, वो साइंटिस्ट पे काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी लाइफ में ईएफटी आई, एकदम चेंज, और वो मुझे उम्मीद है आज आप भी फील करेंगे। सो हियर कम्स ईएफटी। गैरी क्रेग फाउंडर ये है ईएफटी के, बेसिकली इंजीनियर हैं, अभी भी हैं ये अमेरिका में, और इन्होंने पहले पीएफटी डिजाइन की हॉट फिल्म थेरेपी, और वो थोड़ी मुश्किल थी, उसको और आसान किया गया, तो इमोशनल फिल्म टेक्निक। आज हम सिर्फ 14 मेरेडियंस के ऊपर काम करें, वहाँ 100+ थे। So EFT stands for emotional freedom technique. It's given from Chinese acupuncture. Gary Craig is the founder of EFT. Observe that if we tap certain meridian, the energy clear the blockage. Certain points होते हैं बॉडी के अंदर, आज हम अभी कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से करेंगे इस्तेमाल। Before going further, let's create our base. It's very important. TN, IR and PR. True North, Internal Reference, NPR, Psychological Reversal. TN से क्या मतलब है ये बताइए। True North, जो लिखा है आप उससे अब क्या समझ पा रहे हैं, पहले आप बताइए। पहले TN से शुरू करें। True North, True North, नॉर्थ जानते हैं, डायरेक्शन, एक डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना। कंपास, कंपास हमने से अगर किसी ने देखा हो या यूज किया हो, तो आप कंपास को जब रखोगे तो वो सिर्फ नॉर्थ दिखाता है, ईस्ट नहीं दिखाता, ये ध्यान रखिए। कंपास हमेशा नॉर्थ दिखाता है, क्यों? है जी, वहाँ से एनर्जी निकलती है इसलिए। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, वहाँ से मेन एनर्जी नॉर्थ डायरेक्शन। ग्लोब हम सबने देखा, स्कूल में भी होगा, घरों में। ग्लोब जो है वो ड्राइंग की ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ठीक कर दूँ इसको। जो ऐसे ही होता है, मेरा थोड़ा सा झुका हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स आपको मालूम है, धरती के ऊपर एक जगह ऐसी है जहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मिलते हैं। आप मतलब अफ्रीका में हैं, आप इस जगह पर खड़े होंगे तो नॉर्थ पोल चेंज हो जाएगा, और इस जगह पर आएंगे तो चेंज हो जाएगा, सिर्फ इसी जगह। इसको कहते हैं हम नॉर्थ आर्मर्ड डिवीजन फौज, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, तो जब भी मूवमेंट करती है उनकी जो ड्राइंग टाइम्स होते हैं